सिंह जेएनयू इंटरनेशनल स्टडीज में हैं और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे, आज जब एक साल पूरा हो गया है, शुरुआत हमास ने की थी, आतंकी वारदात थी। हमास के आतंकियों ने करीब 1-1.5 हजार लोगों को वहां पर इसराइल के अंदर घुसकर मार दिया था, 250 लोगों को बंधक बना लिया था और उसके बाद इसराइल का बदला शुरू होता है। इसराइल कहता है कि 17,000 आतंकी मारे गए हैं और इस पूरा जो संघर्ष चल रहा है उसमें 45,000 फलस्तीनी मारे गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज जब हम देखते हैं तो क्या लगता है आपको कि इसराइल कितना सफल हुआ है अपने इस संघर्ष में? सबसे पहले तो जो 7 अक्टूबर पिछले साल हमला हुआ हमास की तरफ से, उसको विश्व में कोई भी संस्थान, कोई भी देश उसका समर्थन नहीं करता है, ना कर सकता है। पर उसके मुकाबले में इजराइल ने पूरे एक साल में, जैसा आपकी रिपोर्ट में कहा गया, करीब 42,000 के आसपास लोग मौत के घाट उतार दिए हैं। उसका क्या कारण है, उसके लिए थोड़ा सा आपको इतिहास में देखना होगा कि जब इजराइल बना था 1948 में, तो अरब के ज़्यादातर देश उसको एक देश बनाने में सहमत नहीं थे इस तरह से इस जगह पे। और उसके साथ साथ जो उसके पड़ोसी देश हैं, जैसे लेबनान है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, इन सब से कई बार इजराइल का युद्ध हो चुका है। तो इजराइल के जो जहन में बात रहती है अपनी सुरक्षा को लेकर, हमेशा उसको एक तरह से आशंका रहती है कि कोई ना कोई युद्ध या कोई खतरा मंडरा सकता है उसके ऊपर। और इस तरह से आतंकी हमला होने से, जिसमें इजराइल के उस वक्त 1200 के करीब नागरिक मारे गए थे, तो उसकी चिंता केवल जानो माल तक सीमित नहीं है, क्या हमारा देश रहेगा। और उसके अलावा एक बहुत बड़ी बात यह है कि इजराइल की जो रक्षा सुरक्षा की जो आप देखें तौर तरीका है, उनका जो उपकरण है, उनकी सेना है, उसका लोहा पूरी दुनिया मानती थी एक तरह से। ठीक उसी तरह से वहाँ की जो खुफिया एजेंसी मोसाद है, उसका भी जो उसकी गुणवत्ता को लेकर लोग उदाहरण देते थे। तो इस तरह से अचानक एक हमास के हमले से 1200 इजरायली मौत के घाट उतार देना, वो उनकी पूरे जीवन शैली पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो वो उनके जहन में इतना गहरा प्रभाव है उसका कि वो उसको वापस एक तरह से रिस्टोर करने के लिए इतना एक वर्ष से कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू बार बार कह चुके हैं कि वो हमास को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। अब वही बात वो हिजबुल्लाह के बारे में भी कहना शुरू हो गए हैं। तो इतिहास में यदि या उनकी जहन में किस तरह की शंकाएं हैं, उसको उसके नज़रिए से देखें तो शायद इजराइल जो कर रहा है वो अपनी सुरक्षा के लिए ही कर रहा है। आज अगर हम देखते हैं, इजराइल हमास को ख़त्म करना चाहता था। हमास के कई बड़े जो लीडर हैं उनको इजराइल ने ख़त्म भी किया और साथ ही साथ हमने गाज़ा में देखा कि पूरे गाज़ा इलाके में इजराइल ने अपनी ज़मीनी सेनाएं वहां पर भेजकर काफ़ी नुकसान हमास को वहां पर पहुंचा है। लेकिन आज की तारीख की अगर हम बात करें तो हमास के कारण क्या हुआ है कि हिजबुल्लाह और इजराइल का संघर्ष शुरू हो गया है। जिस तरह से इजराइल गाज़ा में घुसा था, कहीं ना कहीं लेबनान में भी वैसा ही अब शुरू हो रहा है। और साथ ही साथ जो अन्य संगठन है जिनका ईरान समर्थन करता है, उन संगठनों से भी इजराइल का जो संघर्ष है वो शुरू हो गया है। तो ये संघर्ष जिस तरह से पश्चिमी एशिया में बढ़ रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? ये आपने बड़ा अच्छा कहा, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। इजराइल का कई बार इन देशों से युद्ध हो चुका है। जहां हम लेबनान की बात कर रहे हैं, 2006 में भी इनका इस तरह से युद्ध हुआ था। 1,000 से ज़्यादा लोग उसमें भी मारे गए थे। फिर बाद में कुछ बातचीत हुई तो कुछ स्थिरता बनी, फिर से युद्ध शुरू हुआ। तो हम तो महात्मा गांधी के देश से बात कर रहे हैं। तो बार बार देखा गया कि हिंसा से हिंसा को खत्म नहीं किया जा सकता है, ये हमारी भारत की सोच है। तो केवल युद्ध से यदि इजराइल सोचता है कि वो अपनी सुरक्षा कामयाब कर लेगा, तो शायद हमारी सोच में तो ये उतना सटीक नहीं लगता है। जाहिर है कि किसी ना किसी तरह से बातचीत से इसका जो क्या सुलझा सकते हैं, इसको किस तरह से जो दो राष्ट्र वहाँ बनने चाहिए, दो राज्य बनने चाहिए, उनको किस तरह से बनाया जा सकता है। तो फ़िलिस्तीनी लोगों को अपना एक देश बनाने की उम्मीद बने और देश बने उनका, और इजराइल का अपना देश बने, ये किस तरह से हो पाएगा, ये मुझे लगता है ज़्यादा जटिल समस्या हो जाती है। और ख़ासकर अब जब हम देख रहे हैं कि
युद्ध जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। अब उसका ईरान में भी शामिल होना और इजराइल का कहना कि हम उसको रिटेलिएट करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो सोच के बताएंगे। तो युद्ध के कम होने के, समाप्त होने के शायद इस वक्त कोई संकेत कम है और युद्ध के फैलने की चिंता इस वक्त ज़्यादा है। तो मुझे लगता है इस माहौल में अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है, जो बड़ी दूसरी शक्तियां हैं, जिनमें भारत भी शामिल है, जिसके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, साझेदारी है दोनों इजराइल और ईरान के साथ, तो बड़ी महाशक्तियों को कुछ सोचना होगा कि किस तरह से अपना प्रभाव वहां बनाकर युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए। सर, यहीं पर एक अंतिम सवाल आपसे इस विषय पर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उस पर मैं जानना चाहता हूं। दरअसल भारत ने अपना पक्ष विभिन्न मंचों पर रखा है। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो यूक्रेन और रूस का संघर्ष चल रहा है उसको लेकर भी, और पश्चिम एशिया में भी जो संघर्ष चल रहा है उसको लेकर भी बार बार ये कहा है कि युद्ध का समय नहीं है, बातचीत से मसलों का हल होना चाहिए। तो ऐसे में अगर हम बातचीत की बात करें, डिप्लोमेसी की बात करें, कुछ थोड़ा बहुत कोशिशें भी हुई हैं इस मसले को हल करने की, तो इसमें जो बातचीत की कोशिशें हुई हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कई सारे जो बड़े खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं परोक्ष और अपरोक्ष रूप से इसमें किसी एक पक्ष के साथ हैं। ये बिल्कुल आपने सटीक कहा कि जो भारत का योगदान है वो तो है ही। भारत ने लगातार फिलिस्तीनियों को सहायता, मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिश भी की है इस दौरान। पर जो बड़ी शक्तियां हैं, जैसे यूरोप के कुछ देश हैं, ब्रिटानिया है या जर्मनी है, इटली है और यूनाइटेड स्टेट्स हैं, वो ज़्यादा बड़े समर्थक हैं और जो सेना उपकरणों की इस वक्त वहाँ ज़रूरत है इजराइल को, वो लगातार वहाँ से उनको मिल रहा है। तो मुझे लगता है इन बड़ी शक्तियों की अपनी वजह हो सकती है, या प्रधानमंत्री नेतन्याहू की अपनी कोई वजह हो सकती है कि मैंने कहा कि जैसे रुझान युद्ध को युद्ध से जीतने का इस वक्त ज़्यादा नज़र आता है और युद्ध को ख़त्म करके शांति बनाने की जो कोशिश है वो शायद उतनी ज़ोर से सामने नज़र नहीं आ रही है। एक के बाद एक समझौते हुए हैं जिनमें नए उपकरण, नए नए हथियार इजराइल को मुहैया कराने की, वहाँ निर्यात करने की लगातार बातचीत सामने मीडिया में आती रहती है। तो उससे शायद युद्ध के जो एक तरह से संकेत हैं वो ज़्यादा हैं। और फिलहाल मुझे लगता है कि हालांकि एक साल पूरा हुआ, उस समय पर जिस तरह से फिर से दोबारा से सोचने की कोशिश की गई है इजराइल के अंदर और पूरे विश्व में भी, तो होना चाहिए था कि किसी तरह का शांति संदेश मिलना चाहिए था बड़ी शक्तियों से। पर इस वक्त वो शायद कम नजर आ रहा है और युद्ध को युद्ध से जीतने की मुझे लगता है एक कोशिश में नजर आती है। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। एक दूसरा और महत्वपूर्ण विषय